हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन 4 करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल और पैरेलल। हमें प्रूव करना है एक सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे जो हम टेंजेंट्स बनाते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर है O। हम इसका डायमीटर बनाएंगे, डायमीटर सेंटर से पास हो जाता है। ये इसका डायमीटर है, इसका नाम देंगे हम AB। इस डायमीटर के दो एंड्स है A और B, इन पे दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट इस एंड पे, एंड B पे। इन दो टेंजेंट्स का नाम देंगे हम, इसका नाम देंगे PQ और इसका नाम देंगे हम RS। हमें यही प्रूव करना है कि ये दो टेंजेंट्स जो है ना PQ और RS ये आपस में पैरेलल है। ये सेंटर ऑफ सर्कल है। सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम रेडियस कहते हैं। OA रेडियस है और PQ टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल, दूसरा ये एंगल। ये दोनों 90 डिग्री होंगे। इसको हम एंगल 1 नाम देंगे और इसको एंगल 2। एंगल 1 भी 90 डिग्री, एंगल 2 भी 90 डिग्री। इसी तरह OB रेडियस है, RS टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे भी दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। इसको नाम देंगे एंगल 3 और इसको एंगल 4। ये भी दोनों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री की होती है। एंगल 3 भी 90 डिग्री, एंगल 4 भी 90 डिग्री, एंगल 1 भी 90 डिग्री, एंगल 2 भी 90 डिग्री। यानी चारों एंगल्स बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों एंगल्स बराबर है 90 डिग्री की। इसका रीजन है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, और ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है क्योंकि ये दोनों भी 90 डिग्री है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये जो एंगल 2 है ये इस एंगल 3 के बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इन एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल के ऊपर से जो लेफ्ट साइड में ये एंगल 1 है और नीचे से इस साइड में राइट साइड में एंगल 4 जो है ना, ये 1 और 4, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इसी तरह इस साइड से एंगल 2 और नीचे इस साइड से एंगल 3 जो है ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होती है जब ये दो लाइन्स पैरेलल होती है, क्योंकि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रही है। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे इक्वल है। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, ये एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रही है इसका मतलब PQ और RS ये दो लाइन्स फिर पैरेलल है। देयर सिंस दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइन्स पैरेलल है। देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS। यही हमें प्रूव करना था कि ये दो लाइन्स जो है ना इस डायमीटर के एंड पे जो ये दो टेंजेंट्स है ये आपस में पैरेलल है।